जय हिंद दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग दार्शनिक विचारधाराएं तो वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या प्लान किया था वो बता देता हूँ। तो टोटल 17 वेस्टर्न फिलोसोफर के नाम दिए हैं और उन सारे फिलोसोफर के नाम एक एक टॉपिक दिया है। किसी में एक दिया, किसी किसी ने दो दिया है, बट मोस्टली तो सबके एक एक थ्योरी हैं। ठीक है, तो उन थ्योरी के बारे में ही डायरेक्टली पढ़ेंगे। एक अवधारणा ये हो सकती है कि सर थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या बोलते हैं, किस टाइप की पृष्ठभूमि थी ये भी बताएं करके। लेकिन उतना एफर्ट मतलब वो सब करने के लिए आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, प्लेटो को पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बट उतना टाइम देना उचित नहीं है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारा जो अभी उद्देश्य है वो है वेस्टर्न पार्ट को कवर करना। ठीक है, उसके एक शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि एग्ज़ाम में लिख पाएँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूंगा कि किस बैकग्राउंड में ये बना था, किस बेसिस पे ये सब थ्योरी आई थी। लेकिन मैं डायरेक्टली जंप करूँगा टॉपिक पे जो पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रेजेंटेशन में 6 टॉपिक है, तो एक वीडियो में 3 टॉपिक कवर करूँगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में 3-3, तो 3-3 करके कुछ 6 चैप्टर में हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इसमें प्लेटो, अरस्तु और संत जो एंसेलम है उनके बारे में। ठीक है, तो जैसे आपने देखा है, प्लेटो और अरस्तु क्या थे, आपके 300 या 400 बीसी के आसपास के हैं, तो प्राचीन में आते हैं। संत एंसेलम है वो आपके मिडीवल टाइम के हैं। ठीक है, बाकी सब फिर मॉडर्न में आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेटो का सद्गुण का सिद्धांत, अरस्तु का कारणता का सिद्धांत और संत एंसेलम का सत्ता मूलक तर्क, है ना। तो ऑन्टोलॉजिकल क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो प्लेटो ने क्या दिया था, सद्गुण का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने क्या बोला था कि लोगों में कुछ एसेंशियल वर्च्यू हैं, अगर वो सद्गुण होंगे, वो वर्च्यू होंगे, तभी व्यक्ति खुश रह पाता है। और अगर उस टाइप की वर्च्यू सोसाइटी में है, तभी सोसाइटी में शांति या फिर खुशहाली बनी रहेगी। ठीक है, तो उन 4 वर्च्यू का उसने मेंशन किया था। ठीक है, और उस टाइम में क्या था, प्रजातंत्र था एथेंस में, है ना। एथेंस में प्रजातंत्र द्वारा उनके गुरु सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया था। ठीक है, तो प्रजातंत्र में अज्ञानी व्यक्ति भी शासक बन जाता है। जैसे आप अभी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी देख रहे होगे, उसके लिए कोई आपका क्राइटेरिया है क्या इलेक्शन के लिए कि आप पीएचडी होगे तभी बनोगे? नहीं है, है ना, कोई भी खड़ा हो सकता है। तो प्लेटो बोलता है कि प्रजातंत्र में अज्ञानी व्यक्ति भी शासक बन जाते थे, इसलिए प्लेटो का मानना था कि केवल ज्ञानी व्यक्ति ही न्याय स्थापित कर सकता है। ठीक है, और ज्ञान हमेशा शुभ और हितकारी होता है। ठीक है, तो ये जो सद्गुण सिद्धांत है वो कहाँ से आता है, सद्गुण आता है ज्ञान से। ठीक है, और उसको शिक्षा और अभ्यास के माध्यम से आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, किसी के में मान लो सद्गुण नहीं है, तो अगर वो एजुकेशन लेता है और अभ्यास करता है तो वो सद्गुण को प्राप्त कर लेता सकता है। ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार ज्ञान और सद्गुण का संबंध क्या है, तो ज्ञान केवल बुद्धि की प्यास बुझाने की साधन नहीं है। ज्ञान वह है जो बुद्धि से होकर आचरण में दिखाई देता है ना, जो आप प्रैक्टिस में लाते हो। ज्ञानी व्यक्ति का आचरण सदैव अच्छा होता है, इसलिए प्लेटो ने कहा है कि सद्गुण ही ज्ञान है। ठीक है, आपके में अच्छे गुण है वही ज्ञान है, और ज्ञान के थ्रू ही सद्गुण आ सकता है, ये उसका मानना था। अब जो क्वेश्चन में पूछा जाता है और जो सिलेबस में, वो है प्लेटो के 4 सद्गुण, है ना। तो पहला तो क्या है, विवेक। विवेक क्या बताता है, विवेक बताता है किसी भी मैटर में आपको अच्छे बुरे का फैसला करने की जो शक्ति देती है वही विवेक है ना। जब आप अच्छे बुरे में अंतर कर पाते हो वही आपका विवेक है। तो ये क्या है, बुद्धि का सद्गुण है। उचित अनुचित शुभ अशुभ का ज्ञान कराता है और व्यक्ति को मार्गदर्शन देता है। तो विवेक एक बहुत इंपॉर्टेंट सद्गुण है। सेकंड सद्गुण है साहस, जो भावना का सद्गुण है, जो आपके अंदर जैसे हमारे अंदर अलग फीलिंग है ना, एक बुद्धि है, हमारे अंदर फीलिंग होती है, भावना होती है, हमारे अंदर तृष्णा भी होती है, क्या बोलते हैं उसको, क्रेव, है ना, मतलब लालसा किसी चीज़ को। ठीक है, तो भावना जो हमारे अंदर होती है, तो भावनाओं में एक सद्गुण होता है साहस का। ठीक है, भावनाओं में भी जो सद्गुण है वो है साहस। ठीक है, और साहस हमें क्या मदद करता है, इसके द्वारा मनुष्य बाधाओं और विपत्तियों पर विजय प्राप्त करता है। अगर आप विपत स्थिति में साहस नहीं खोते तो क्या करते हो, आप उन मुश्किलों को पार कर पाते हो। ठीक है, तीसरा है आपके जो तृष्णा, मतलब जो आपकी क्रेविंग है ना, क्रेविंग बोलते हैं, राइट, वर्च्यू ऑफ डिजायर, जो आपकी तृष्णा है, लालसा है, तो उसका जो सद्गुण क्या है, संयम, है ना। कैसे, अगर आप अपने जो तृष्णा है, डिजायर है, उसको आप कंट्रोल कर पा रहे हो तो एक एक अच्छा गुण है ना।
इच्छाओं और भावों पर उचित नियंत्रण, जिससे समाज में संतुलन स्थापित होता है। अगर कोई अपने डिज़ायर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, है ना? लालच बुरी बला वाली बात आपने सुनी है, ठीक है? और दूसरा, अगर प्रेज़ेंट कॉन्टेक्स्ट में सोचें तो गांधी जी ने बोला था ना कि वर्ल्ड हैज़ इनफ टू फुलफिल द नीड, नॉट द ग्रीड, वही वाली बात है। तो डिज़ायर होना अच्छी बात है, बट उसका एक सद्गुण है, अगर आप में संयम है तो आप क्या कर पाओगे, एक संतुलन स्थापित कर पाओगे, ठीक है? तो अगर एक व्यक्ति में विवेक है, साहस है, संयम है, तो उसके अंदर न्याय नाम का जो वो है, क्या बोलते हैं, सद्गुण पैदा होता है ना? जब तीनों पक्ष अपने-अपने सद्गुण के अनुसार कार्य करते हैं, तब न्याय स्थापित होता है और यही सर्वोच्च सद्गुण है, ठीक है? तो अगर पेपर में पूछा जाता है कि अरस्तू के हिसाब से सद्गुण, सर्वोच्च सद्गुण कौन-सा है? तो आप बताएँगे न्याय, ठीक है? बट न्याय तभी वो स्थापित कर पाएगा जब उसके में विवेक है, साहस है और संयम है, ठीक है? तो ये एक्चुअली प्लेटो के सद्गुण के सिद्धांत था। इंग्लिश में बोलेंगे तो विज़डम, करेज, टेम्परेंस, ठीक है, जस्टिस। देखिए, इंग्लिश और हिंदी में ना बहुत बार इस पेपर में तो प्रॉब्लम जाती है, मुझे खुद भी गया था, ठीक है? तो कोशिश रहेगी मैं आप लोग को ये दोनों में प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है? और मैंने इस स्लाइड को ना हिंदी के बाद इंग्लिश इसलिए करा है ताकि मैं अगर कुछ गलती कर पाऊँ तो इंग्लिश में मैं उसको करेक्ट कर लूँ, है ना? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंने खुद इंग्लिश में पढ़ा है, बट अगर मैं हिंदी में जाता हूँ तो कई बार प्रोनाउंसिएशन का इशू है या फिर मान लो अंडरस्टैंडिंग का गैप हो जाता है, ठीक है? बट एनीवेज़, तो अब ये तो हो गया, हम लोगों ने जो पढ़ा 4 सद्गुण, वो किसका पढ़ा? वो पढ़ा एक इंडिविजुअल के लिए। अब प्लेटो बोलता है कि आदर्श राज्य कैसे स्थापित होगा? तो प्लेटो ने राज्य के नागरिकों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। पहले दार्शनिक वर्ग, है ना? जो विवेक प्रधान है ना? जो बुद्धि, तर्क का उपयोग करते हैं। समाज और राज्य का मार्गदर्शन करता है और शासन का कार्य इन्हें ही करना चाहिए। प्लेटो बोलता है कि जो ये है ना, दार्शनिक है, जो विवेक प्रधान व्यक्ति है, उसी को ही राजा होना चाहिए। दूसरा था सैनिक वर्ग। उसमें क्या होता है? साहस प्रधान होता है। सैनिक को क्या करना है? बाह्य और आंतरिक सुरक्षा करना है। तो ये हो गया। तीसरा है उत्पादक या फिर व्यापारी, प्रोड्यूसर। तो इसमें क्या होना चाहिए? संयम होना चाहिए। वो क्या करे? सिर्फ आवश्यक वस्तुओं का ही उत्पादन करता है, ठीक है? कोई भी ऐसा वस्तु जो आवश्यकता से अधिक है वो नहीं उत्पादन करता। इसलिए ये 3 गुण हैं। जब ये तीनों वर्ग अपने-अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करते हैं, तब राज्य में न्याय स्थापित होता है। तो इसने क्या करा, आपके प्लेटो ने 2 चीज़ें बताई। पहला, कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या बोलते हैं, खुशियाँ या फिर हैप्पीनेस ला सकता है, और कैसे एक राज्य में न्याय स्थापित होता है ना? पीस एंड जस्टिस बोलिए या फिर हैप्पीनेस बोलिए, वो कैसे स्थापित होता है। हमने देखा कि अगर आदमी में विवेक है, साहस है और संयम है, तो अपने आप उसके में न्याय नामक सद्गुण जो है डेवलप होता है, और जब वो न्याय कर पाता है तभी वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जस्टिस कर पाता है, तभी वो खुश रह पाएगा। और एक राज्य जो है वो कब न्याय स्थापित कर पाएगा? जब अलग-अलग वर्ग के लोग अपने स्वभाव के अनुरूप काम करें, है ना? दार्शनिक है वो विवेक से काम ले, सैनिक है वो साहस से काम ले, उत्पादक है वो संयम से काम ले, है ना? अब इसी के अपोज़िट आपको समझना होगा, तो आप देख लीजिए, अगर सैनिक है वो डर जाए, है ना? युद्ध नहीं करूँगा करके, तो क्या लगता है, राज्य में शांति स्थापित हो पाएगी? या फिर राज्य में जो न्याय है स्थापित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। विदेशी आक्रमण करेगा और आपका राज्य को लूट जाएगा, है ना? तो इसीलिए ये जो 3 सद्गुण हैं, उसके तहत चौथा सद्गुण अपने आप जागृत होता है। ये उसका समरी है। ज्ञान और सद्गुण, तो प्लेटो के सिद्धांत के सार एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है। ज्ञान आचरण में दिखाई देता है ना? ज्ञान वो नहीं है कि वो बुद्धि का व्यायाम कर रहे हो, वो आपके प्रैक्टिकल, आपके आचरण में भी दिखना चाहिए। मानव के 3 पक्ष कौन-कौन से हैं? जो मैंने ऊपर में देखा, बुद्धि है, तो बुद्धि का सद्गुण क्या होता है? बुद्धि का सद्गुण होता है विवेक। भावना है, फीलिंग, तो फीलिंग में क्या होता है? आपका करेज, करेज है, वो भावना का सद्गुण है, और तृष्णा का सद्गुण है संयम, टेम्परेंस। और 4 सद्गुण इन्हीं का बता दिया इसने, और ये जो 3 सद्गुण होते हैं, तो अपने आप चौथा सद्गुण, जो सर्वोच्च सद्गुण है, वो पैदा होता है। आदर्श राज्य के लिए ये जो चीज़ें हैं बताया हमने, है ना? तो ठीक है। अब आते हैं दूसरा जो दार्शनिक था, उनका नाम था अरस्तू, ठीक है? और उनका था कारणता का सिद्धांत। तो अरस्तू का ये मानना था कि कोई भी चीज़ हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है ना? इसको क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ कॉजेशन, है ना? कुछ हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, ठीक है?
तो विश्व की व्याख्या के लिए भी इसने इसी का कारणता का सिद्धांत दिया कि विश्व में जो भी वस्तु है, विश्व भी जो बना है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है, ठीक है? और इसने फिर 4 कारणों का, 4 फैक्टर का, 4 कॉज़ल एग्ज़ाम्पल दिए कि 4 कारक कौन-कौन से हैं, 4 कॉजेज़ कौन-कौन से हैं जिसके चलते कोई भी वस्तु का निर्माण होता है। अरस्तु ने कारणता का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया। इनके द्वारा वैश्विक पदार्थ के अस्तित्व, उत्पत्ति, उद्देश्य और औचित्य की व्याख्या की गई। इसका मतलब क्या है कि जो भी दुनिया में वस्तु है, उसका अस्तित्व कैसे आया, उसकी उत्पत्ति और उत्पत्ति का कारण क्या है ना? ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एग्जिस्टेंस, ओरिजिन, पर्पस क्या है उसका, और जस्टिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो हम लोग ये कारणता के सिद्धांत के थ्रू ही कोई भी विश्व में जो प्रोडक्ट है या फिर हाँ, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं इनके कारणता के सिद्धांत से। भौतिक कारणों के साथ-साथ प्रयोजन मूलक कारण को भी सम्मिलित किया है। किसी भी कार्य के 4 प्रकार के आवश्यक कारक होते हैं, है ना? तो वो जो 4 कारक हैं उनको पढ़ेंगे हम लोग। इंक्लूड पर्पसफुल कॉजेज़ अलोंग विथ फिज़िकल कॉजेज़। मतलब आप ये मान के चलिए सिर्फ़ नॉट ओनली फिज़िकल ऑब्जेक्ट के बारे में, बट कोई भी इवेंट हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है? तो वो भी इसी थ्योरी के थ्रू उसने समझाया है। तो उन्होंने 4 कारण बताए थे। तो पहला है उपादान कारण। तो मान लीजिए एक इसने वही एग्ज़ाम्पल लिया है कि एक मिट्टी है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग अगर मान लो मिट्टी है और यहाँ पे एक घड़ा है, ठीक है? घड़ा है। तो ये मिट्टी से घड़ा कन्वर्ट होने में 4 फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्या है उपादान कारण, कि वस्तु का निर्माण किससे हुआ है? तो घड़े का निर्माण किससे हुआ है? मिट्टी से हुआ है, राइट? तो उपादान कारण वही बताता है कि वह पदार्थ किस वस्तु से बना है, ठीक है? अगर आप स्टील की बात करते हैं तो फिर स्टील का बर्तन है तो स्टील से बना है ना? तो पहले घड़े का एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं ताकि आप समझ पाएँ कि उपादान कारण बताता है कि वस्तु का निर्माण किससे हुआ है, वह पदार्थ जिससे किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है वो उपादान कारण कहलाता है। उदाहरण के लिए घड़े के निर्माण में मिट्टी, ये मिट्टी जो है उपादान कारण है। सेकंड है निमित्त कारण, किसने यह निर्माण किया है, ठीक है? तो उपादान कारण में गति और व्यवस्था लाकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक, है ना? तो किसने इस मिट्टी को, कोई तो आदमी होगा ना या फिर कोई तो फैक्टर होगा जिसने इस मिट्टी को घड़े का आकार दिया है ना? तो वो कहलाता है निमित्त कारक। इसका एक और नाम है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट इसको एफिशिएंट कॉज़ बोलते हैं, ठीक है? निमित्त कारण ही बोलते होंगे हिंदी में, क्योंकि हिंदी में कई शब्दों के ना 2-3 वर्ड हैं। तो एनीवेज़ निमित्त कारण बोलते हैं उसको, कॉज़, ठीक है? तो किसने यह निर्माण किया है? उपादान कारण में गति और व्यवस्था लाकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक, मतलब मिट्टी को किसने मोल्ड करके, तैयार करके किसने घड़े का निर्माण किया? तो वो होता है कुम्हार। तो कुम्हार होता है निमित्त कारण इस एग्ज़ाम्पल में, ठीक है? स्वरूप कारण मतलब यह कार्य क्या है? वस्तु की उत्पत्ति में उसके आकार का निर्धारण, मतलब इस मिट्टी को कैसे आकार देंगे, क्या फ़ॉर्म देंगे, है ना? तो जो ब्लूप्रिंट होता है ना, ब्लूप्रिंट, वो कहलाता है आपका स्वरूप कारण, मतलब क्या फॉर्म होगा, क्या आकार होगा, तो वही आपका स्वरूप कारण है। नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं फॉर्मल कॉज़, फॉर्म, है ना? उदाहरण के लिए कुम्हार के मस्तिष्क में घड़े की आकृति, है ना? तो जो ब्लूप्रिंट है उसके दिमाग में कि भई मैं घड़े को ऐसा बनाऊँगा, वही उसका स्वरूप कारण है, जिसको मैं इंग्लिश में आप लिखोगे तो ब्लूप्रिंट बोलोगे, ठीक है? और अल्टीमेटली है लक्ष्य कारण, जिस लक्ष्य के लिए यह किया गया है। वस्तु की उत्पत्ति के पीछे उपादानकर्ता का लक्ष्य या प्रयोजन, तो घड़े में पानी भरना, ठीक है? तो आपका ये घड़ा तैयार हो गया। तो उसका लक्ष्य क्या था? घड़े में पानी भरने के लिए उसने बनाया था, ठीक है? तो ये 4 फैक्टर हैं। तो लक्ष्य कारण घड़े में पानी भरना हो गया, निमित्त कारण आपका कुम्हार हो गया, घड़े के निर्माण में मिट्टी का उपयोग हुआ वो उपादान है, और स्वरूप है उसका एक ब्लूप्रिंट, कुम्हार के मस्तिष्क में जो आकृति बनी हुई है कि मैं ऐसे बनाऊँगा, ठीक है? तो अब अरस्तू के मूलभूत कारण क्या-क्या हैं? अब उसने क्या किया, ये जो 4 कारण थे ना, उसको रिड्यूस किया 2 में। उसने क्या बोला, मैं फिर से आता हूँ, इसको फिर पढ़ेंगे हम लोग। उसने क्या बोला कि सिर्फ़ 2 ही मौलिक कारण हैं, उनमें से क्या है, एक स्वरूप कारण है और दूसरा है उपादान कारण, ठीक है? तो उसने क्या किया, निमित्त कारण और लक्ष्य कारण का अंतर्भाव करके स्वरूप कारण में बदल दिया, मतलब उसको एब्ज़ॉर्ब कर दिया।
आपका ये जो निमित्त कारण है और लक्ष्य कारण है, उसका क्या कहना था कि भई ये जो निमित्त कारण है उसने कुछ अलग काम थोड़ी ना किया। और ये जो स्वरूप था उसमें बस ढाल दिया, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जो निमित्त कारण है उसको हम लोग स्वरूप में एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है? और वैसे ही जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य जो बना है अल्टीमेटली जो घड़ा बना है, वो कुछ नया चीज़ नहीं है। वो इस स्वरूप का ही मटेरियल फ़ॉर्म है। मतलब जो ब्लूप्रिंट था, उसका वास्तविक रूप है। इसीलिए उसका कहना है कि सिर्फ़ 2 ही चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली एग्ज़िस्ट करते हैं। वो है उपादान कारण मतलब जिससे वो बना है और दूसरा जिसमें वो जिस फ़ॉर्म में उसको डेवलप करना है, ठीक है? बाकी ये जो निमित्त है और लक्ष्य है वो स्वरूप में ही समाहित है। ये उसका कहना है, ठीक है? तो देखिए हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि निमित्त कारण और लक्ष्य कारण का अंतर्भाव स्वरूप कारण में हो जाता है। स्वरूप ही वास्तविक वस्तु के रूप में ढलकर सामने आता है ना? तो उसका वही कहना है कि भई जो लक्ष्य है वो कुछ जो मटका बना है वो कुछ और नहीं है, वो जो आपने स्वरूप कारण बना है वही उसी का ही पार्ट है। स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण में कोई मौलिक भेद नहीं है। दूसरा उपादान कारण क्या बोल रहा है? वह पदार्थ जिससे वस्तु का निर्माण होता है। स्वरूप कारण से पृथक है ना? क्योंकि ये मिट्टी है और वो तो फिर घड़ा है। वस्तु के भौतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है कौन? ये उपादान कारण। इसीलिए 4 कारणों में 2 को वो विलोपित कर देता है और बोलता है कि अल्टीमेटली स्वरूप कारण और उपादान कारण ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? अरस्तु के कारणता सिद्धांत का महत्व क्या है वो देख लेते हैं। एक तो उसका व्यापक महत्व है। अरस्तु ने कारणता को केवल भौतिक कारकों तक सीमित नहीं रखा बल्कि प्रयोजन मतलब किसी भी घटना के लिए भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। किसी भी घटना के घटित होने के कारण को समझने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस सिद्धांत से वैश्विक पदार्थों के अस्तित्व, उत्पत्ति, उद्देश्य और औचित्य की व्याख्या संभव हुई है। उद्देश्यपूर्ण दृष्टि अरस्तु के अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं उद्देश्यपूर्ण हैं जिनका प्रमाण लक्ष्य कारक है ना? मतलब कोई भी चीज़ बनी है तो कोई ना कोई पर्पस है। जैसे घड़ा बना है, क्यों बना है? क्योंकि उसमें पानी भरना है ना? तो ये आपका अरस्तु का है। अब तीसरा आते हैं संत एंसेलम, ठीक है? तो संत एंसेलम क्या बोलते हैं? इनका एक बुक है जिसका क्या नाम है? प्रोसीलियन प्रोसलॉगियन सॉरी। इसमें ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? लॉजिक के थ्रू बताया कि मतलब भगवान एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो इसलिए इनका क्या बोलते हैं? इनके जो थ्योरी है उसको ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है? तो बस लॉजिक के थ्रू बताया, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया, ठीक है? बस लॉजिक दिया कि भाई ये लॉजिक है, 4 लॉजिक दिए और बताया कि भाई ये मेरा लॉजिक है जिसके चलते भगवान एग्जिस्ट करता है। तो देखते हैं, ईश्वर सिद्धि के लिए सत्तामूलक तर्क दिए। केटरबरी के पादरी संत ये कहाँ के थे? अपने इटली के थे, ठीक है? वो दोनों कहाँ के थे? यूनान के थे। यूनान मतलब ग्रीस, जो भी प्रेजेंट में। प्लेटो और अरस्तु वो लोग इसके थे। अब तो यहाँ पे इटली का जो ये है संत एंसेलम, इसका कहना है कि केटरबरी के पादरी संत एंसेलम ने ईश्वर की सत्ता के संबंध में यह तर्क दिया। इस तर्क के अनुसार ईश्वर की सत्ता का प्रमाण ईश्वर के प्रत्यय में ही है। मतलब आपके दिमाग में ईश्वर नाम का जो शब्द आया है वही इसका प्रमाण है कि ईश्वर है। मतलब आप ईश्वर के बारे में सोच पाते हो वही उसका ही एग्जाम्पल है, मतलब कि ईश्वर है, ठीक है? ईश्वर का विचार महानतम विचार है। लोगों के मन में ईश्वर का जो विचार है वह विचार ईश्वर को पूर्ण मानता है ना? तो इसने भी 4 आर्ग्यूमेंट दिए। ये जो 2 आर्ग्यूमेंट दिए उसी में से ही है। तो क्या आर्ग्यूमेंट थे अपन पढ़ते हैं उसको। मैं एक्चुअली इसको ना मैं बुक से पढ़ के बता रहा हूँ। पहले इंग्लिश में बताता हूँ फिर हिंदी में बताता हूँ। तो उसने पहला आर्ग्यूमेंट तो ये दिया कि गॉड इज नॉट एम्पिरिकल बट इट्स आइडिया इन द ह्यूमन माइंड। दिस आइडिया इज वेरी इफेक्टिव एंड इट इज एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब क्या बोलता है कि ईश्वर जो है उसको आप ऐसे क्या बोलते हैं प्रूफ के तौर पे नहीं देख सकते, लेकिन ईश्वर का जो विचार है हमारे दिमाग में है, ठीक है? ये देखिए ईश्वर का जो विचार हमारे मन में है यही उसके अस्तित्व का प्रमाण है, ठीक है? और सेकंड आर्ग्यूमेंट देता है गॉड इज अ कंप्लीट और हाईएस्ट अथॉरिटी और सुप्रीम पावर एंड वी डोंट इमेजिन बिगर देन गॉड। तो जो ईश्वर है वो अपने आप में पूर्ण है, ठीक है? और एक सुप्रीम पावर है, ठीक है? अपने आप में पूर्ण है, सुप्रीम पावर है
और हमारे दिमाग में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ईश्वर से बड़ी हो, है ना? आप खुद भी सोच के देखिए, क्या आपके दिमाग में ईश्वर से बड़ी कोई वस्तु आती है? नहीं आती, ठीक है? इफ वी कैन नॉट इमेजिन सच, देन हाउ वी कैन रेज क्वेश्चन ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो अगर आपके दिमाग में ईश्वर से बड़ी कोई वस्तु आ ही नहीं सकती, तो आप ईश्वर के ऊपर कैसे, मतलब ईश्वर के मतलब अस्तित्व पे कैसे सवाल उठा सकते हो, है ना? तो ये एक चीज़ है कि ईश्वर वह सत्ता है जिससे महान किसी की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि ईश्वर सबसे महान है तो उसे अस्तित्व में होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक अस्तित्व मात्र कल्पना से अधिक है ना? मतलब आपके पास कोई ऐसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है या फिर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो जो ईश्वर से बड़ा हो, तो फिर ईश्वर का अस्तित्व है बोल रहा है, ठीक है? तीसरा क्या बोल रहा है? इफ गॉड इज ओनली आइडिया ऑफ माइंड, देन वी वुड हैव द आंसर टू ऑल आवर क्वेश्चन रिलेटेड टू गॉड इन दिस वर्ल्ड। तो इसका कहना था कि अगर सिर्फ ये दिमाग का वहम होता, तो शायद हमारे पास इसका सब आंसर होता ईश्वर से संबंधित। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं हिंदी में। अस्तित्व एक गुण है। एंसेल्म के अनुसार अस्तित्व एक गुण है, वास्तविक अस्तित्व मात्र विचार में होने से अधिक पूर्ण है। मतलब किसी का एग्जिस्टेंस होना, जो एग्जिस्टेंस है, किसी का अस्तित्व है, तो अस्तित्व होना अपने आप में गुण है, ये उसका कहना है, ठीक है? वास्तविक अस्तित्व मात्र एक विचार है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे प्रेजेंट है, वो बस मेरे विचारों में है, ठीक है? लेकिन ईश्वर जो है, ईश्वर का अस्तित्व होना ही एक गुण है ना? आप देखना चाह रहे हो कि ईश्वर का क्या गुण धर्म है, तो ईश्वर के कोई और गुण धर्म को आप छोड़िए, ईश्वर का अस्तित्व है, वही एक उनका गुण है। तो ये एक लॉजिक देता है जो बाद में रिफ्यूट होगा, ठीक है? और फाइनल निष्कर्ष क्या निकालता है कि फाइनली बोलता है, एज अ ह्यूमन इट इज इटसेल्फ इनकम्प्लीट, देन हाउ कैन वी रेज क्वेश्चन ऑन द समवन हु इज कंप्लीट। तो बोलता है यार, मनुष्य होके हम खुद कंप्लीट नहीं हैं, ठीक है? तो हम कैसे ऐसे मतलब ईश्वर पे सवाल उठा सकते हैं जो अपने आप में कंप्लीट है ना? हम खुद इनकम्प्लीट हैं और हम एक संपूर्ण, जो पूर्ण वो है, सत्य है, उस पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? तो ये 4 आर्ग्यूमेंट दिए, ठीक है? तो पहला तो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। तो पहला बोल रहा है कि गॉड इज आइडिया इन द ह्यूमन माइंड, मतलब भगवान का जो विचार है वो हमारे मस्तिष्क में है और ये इतना पावरफुल है जो उसके एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। सेकंड बोलता है कि अगर हम लोग ईश्वर से बड़ा कुछ और नहीं सोच सकते, ठीक है, तो कैसे हम उसके अस्तित्व पर सवाल उठा सकते हैं? ये दूसरा आर्ग्यूमेंट हुआ। तीसरा ये वाला कि हाँ, अगर मतलब बुक में दिया है वो, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं कि अस्तित्व जो है अपने आप में एक गुण है, मतलब ईश्वर एग्जिस्ट करता है, वो अपने आप में एक गुण है जो बाकी गुणों से ज़्यादा पूर्ण है, ठीक है? और लास्ट है, निष्कर्ष निकालता है इसके ऊपर कि मनुष्य होके हम अपने आप में इनकम्प्लीट हैं, तो कैसे हम लोग एक जो कंप्लीट है उस पर हम लोग क्वेश्चन रेस कर सकते हैं। तो ये 4 आर्ग्यूमेंट आपको देने हैं, ठीक है? और चारों आर्ग्यूमेंट के थ्रू वो बोलता है कि ईश्वर कंप्लीट है, ठीक है? तो यहाँ पे उसका तर्क है, इसको तो मिटना है, इंग्लिश वर्जन कहाँ गया इसका? अच्छा, यहाँ पे है, ठीक है? तो इंग्लिश में एक बार मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि हिंदी में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। द आर्ग्यूमेंट अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस वॉज गिवन, ये तो ठीक है यार, हो गया, छोड़िए इसको। हाँ, अब इसके बाद क्या हुआ, इनकी आलोचना हुई। कुछ गोनीलो जो थे, एक फ्रेंच थे, फ्रेंच भिक्षुक थे बोलते हैं, तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, वो समकालीन थे इनके, एंसेलम के। तो उन्होंने बोला कि यदि इस विचार को स्वीकार कर लिया जाए, तो हम इसके आधार पर किसी भी कल्पित वस्तु की सत्ता सिद्ध कर सकते हैं। पूर्ण ईश्वर के प्रत्यय मात्र से उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। मतलब इसने जो आपके एंसेलम के उस विचार को खंडन किया कि भाई हमारे दिमाग में ईश्वर का विचार होना ही उसके अस्तित्व को प्रमाणित करता है। तो गोनीलो बोलता है उसके हिसाब से तो आप कुछ भी विचार कर लो दिमाग में, है ना? वो होता है ख्याली पुलाव बना लो, ख्याली पुलाव बना लो, फिर उसका भी एग्जिस्टेंस है बोलोगे। तो वही बोल रहा है कि पूर्ण ईश्वर के प्रत्यय मात्र से, प्रत्यय मतलब आइडिया से, बस आपके दिमाग में एक आइडिया है, उससे उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती, ठीक है? कांत क्या बोलते हैं, ये कांत है, ठीक है? कांत कैसे आलोचना करते हैं कि अस्तित्व किसी वस्तु का गुण हो नहीं सकता। वो नहीं बोल रहा है कि ईश्वर का अस्तित्व है वही उसका गुण है। तो अस्तित्व किसी वस्तु का
ऐसा गुण नहीं है जो उसमें विद्यमान रहता है। अस्तित्व किसी वस्तु की एक विशेषता नहीं है। इस आधार पर ईश्वर की पूर्णता और वास्तविक सत्ता को प्रमाणित करने का प्रयास व्यर्थ है। मतलब आप घुमा फिरा के वही बात बोल रहे हो, है ना? आप ईश्वर की मतलब पहले तो आपको अस्तित्व पेश करना है। तो आपको अस्तित्व पेश करना है तो क्या बोल रहे हो कि ईश्वर एग्जिस्ट करता है और वही उसका गुण है। तो अल्टीमेटली ये गोल-गोल घुमा रहे हो आप, है ना? कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। तो ये कांत ने भी आलोचना किया, गोनीलो ने भी आलोचना किया। इन दोनों आलोचना को लिखोगे, फिर उसके बाद फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो एनसेलम का 4 आर्ग्यूमेंट था। मुझे लगता है ये कई बार आपको समझने में मुश्किल होगा। मैं एक बार बस रिवाइज़ करता हूँ बिकॉज़ मुझे लगा कि मैं भी उतने अच्छे से आपको और क्लियर कर सकता था बट तो पहला क्या बोल रहा है कि गॉड इज़ नॉट ओनली आइडिया, है ना? गॉड इज़ नॉट ओनली आइडिया, मतलब गॉड इज़ आइडिया इन द माइंड, और ये आइडिया इतना पावरफुल है जो उसके एग्जिस्टेंस को बताता है। गॉड इज़ आइडिया, ठीक है? और ये आइडिया क्या है? पावरफुल है, इसलिए गॉड है। सेकंड बोलता है कि गॉड इज़ कंप्लीट, गॉड इज़ कंप्लीट एंड कोई भी इससे बड़ा नहीं है। तो कोई अगर इससे बड़ा नहीं है तो हम लोग कैसे गॉड के अस्तित्व को नकार सकते हैं, ठीक है? तीसरा, अगर गॉड सिर्फ दिमाग में वो होता, एक वहम होता, तो हम लोग आंसर कर पाते सारे क्वेश्चन को, ठीक है? तो गॉड इज़ नॉट ओनली द आइडिया, नॉट ओनली द आइडिया। और चौथा क्या बोलता है ये वाला कि ह्यूमन इज़ इनकम्प्लीट, ह्यूमन इज़ इनकम्प्लीट। तो अगर कोई चीज़ इनकम्प्लीट है तो वो कैसे एक कंप्लीट जो वो है सत्ता है उस पे सवाल खड़ा कर सकता है। तो वही था कि तर्क के माध्यम से कोशिश करी ईश्वर की सत्ता को स्थापित करने की, और बाद में ये जो गोनीलो है और एंसेलम ने उनकी आलोचना करी कि भाई आप तो कुछ भी हवाबाजी कर रहे हो। गोनीलो ने बोला कि भाई अगर यही दिमाग में आपकी उपज है उससे सत्ता प्रूव होती है तब तो आपको दिमाग में कुछ भी सोच लो। कांत बोलता है कि अस्तित्व जो बोल रहे हो ना वो गुण नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है? गुण अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 हमने कंप्लीट किए, बाकी 3 और हम लोग जल्दी कवर करते हैं।